आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अक्सर हिस्सों में जारी गर्मी की शदीद लहर को मद्देनज़र रखते हुए आवाम से कहा है कि वो अपना ख़ास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए गर्मी के असरात से बचने के लिए संभल कर चलना चाहिए। आकाशवाणी पर आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गर्म लहर के असरात से महफूज रहने के लिए आवाम को सरकार और मुतल्लिका महकमों की तरफ से जारी किए जाने वाले रहनुमा खतूत और मशवरों पर अमल करना चाहिए। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के तरक्याती सफ़र का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पेशरफ्त हो रही है जो बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो मुल्क की तामीर में तहरीक बख्श काम करते रहते हैं। भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर कई अहम मौज़ूआत के अलावा माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर नदी नालों, दरियाओं और तालाबों को हमारी आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की ज़रूरत उजागर की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पहलगाम का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी दी। डिविजनल कमिश्नर ने यात्रा के लिए किए गए इंतजामात और सयाहों की आमद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। सीनियर फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। आज अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के मौके पर उन्होंने कहा कि सोच और एक्शन में नयापन लाने से फौजी सलाहियतों में बेहतरी वाक़ होगी। नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने इस मकसद के लिए मुसल्लह अफवाज, सनत, एकेडमिया, स्टार्टअप्स और तहकीकी माहौल के माबैन ज़्यादा शराकत दारी और ताउन की ज़रूरत उजागर की। इधर श्रीनगर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड मुनक़िद की गई जिसमें मुतल्लिक़ जवानों की हम आहंगी, हुब्बुल वतनी और फौजी दुरुस्तगी की एक शानदार नुमाइश देखने को मिली। इस परेड से अग्निवीरों के 7वें बैच के तहत 540 अग्निवीरों की तरबियत मुकम्मल हो गई है। पासिंग आउट परेड में फ़ौज की वाइट नाइट कोर के GOC खास मेहमान थे जिन्होंने मुतल्लिक़ जवानों की मशक़ और उनके फ़ौजी मयारात के लिए उनकी सराहना की। GOC ने उन्हें कौमी खिदमत में पेश रहने की ताकीद की। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी है। मनशियात के ढांचे को खात्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाज़ाबतकारी के लिए भी हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस दौरान जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में कल एक पद यात्रा निकालनी जाएगी जिसके लिए तमाम तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल हैं। इधर पुलिस की तरफ से स्मगलरों को पकड़ने, उनकी जायदादों को कुर्क करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं। शोपियां ज़िले में केलर के चौवान इलाके में पुलिस ने ज़ेर काश्त खशखाश की एक बड़ी मिकदार को तबाह किया। इस बारे में मुतल्लिक़ा काश्तकारों की निशानदेही करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की शुरुआत की गई है। दरियासना डिप्टी कमिश्नर शोपियां शिशिर गुप्ता की सदारत में ज़िला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिस दौरान उन्होंने ज़िले के किसी भी इलाके में ज़ेर-ए-काश्त नशावर फसलों को तबाह करने की हिदायत दी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर मौसूफ ने मनशियात के खिलाफ जारी जंग में मुतल्लिक़ा महकमों की तरफ से की गई अब तक की कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा भी लिया। इसी तरह से ज़िला बांडीपोरा में भी ज़िला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई। ज़िला की तरक्याती कमिश्नर इंदू कंवल चिब की सदारत में मुनक़िद इस मीटिंग के दौरान तमाम मुतल्लिकीन को मनशियात की लानत के खिलाफ कमर बस्ता होने और आम लोगों को इसके मुज़र असरात के बारे में ज़रूरी जानकारी फराहम करने की ज़रूरत उजागर की गई। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने नई दिल्ली में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उनसे सरहदी अजला, राजौरी और पुंछ को रेल से जोड़ने जाने की देरी न मांग की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।